जय श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो महाविनाश, सर्वनाश। आज ऐसी एक स्थिति बन गई है कि हर कोई अपनी वाणी को लगाम नहीं दे पा रहा है। चाहे कोई भी इंसान हो, लेकिन आज कंट्रोलिंग पावर जो अपनी स्पीच में होनी चाहिए, आज उसमें कोई मर्यादा नहीं रही। चाहे वो एक साधारण इंसान हो या एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ उच्च पदाधिकारी, लेकिन वाणी की मर्यादा आज सभी लोग भूल बैठे हैं। सनातन संस्कृति क्या कहती है, हमारी वैदिक परंपरा क्या होती है, आज हर कोई इसे भूलकर केवल और केवल अपने बारे में सोचने में लगा हुआ है। लेकिन जब एकत्र होकर इंसान एक काम को करता है तो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ये जो कहावत है वो चरितार्थ होती है, यानी सही साबित होती है, क्योंकि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। लेकिन आज इंसान इस यूनिटी के स्ट्रेंथ को भूलकर केवल और केवल अपने स्वार्थ के कारण, अपनी लालच के कारण आज अपने आप को ऊंचे पद पर बैठा हुआ देखना चाहता है। जो जनता एक नेता को चुनती है, बिठाती है उसको पावर में, आज वही नेता कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहा है कि हर कोई उस पर उंगली उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। भारतवर्ष लगातार अपनी उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच चुका है, यानी उन्नति करता हुआ लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा है, उन्नति के राह पर वो अग्रसर है। लेकिन भारतवर्ष की उन्नति से जलने वाले लोग आज षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रचने की फिराक में भी हैं, ताकि आने वाले समय में जब हमारी वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो और इलेक्शन का रिज़ल्ट, लोकसभा इलेक्शन का रिज़ल्ट 4 जून को आए, उस समय दंगा फसाद करने के लिए वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है। हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ? इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जब भी इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, इतिहास अगर कोई सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहता है तो उसे बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं, और बोल्ड डिसीजंस लेने के साथ ही उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बोल्ड डिसीज़न इंसान के लिए सही राह पर उसे ले जाने के लिए है, ना कि उसे सीधा डाउनफॉल करा के नीचे गिराने के लिए है। आज भले ही एनडीए के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूरी तरह से बदलाव कर देंगे, इस बात पर कांग्रेस आज उंगली उठा रही है। लेकिन मेरा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ना मैं कांग्रेस ना मैं बीजेपी, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं बात करती हूं, और ना ही नरेंद्र मोदी भगवान कल की हैं, जैसा कि आप लोग हमेशा समझ लेते हैं। वो एक मानव है, एक साधारण इंसान है, और भगवान कल की, वो भगवान कल की हैं। उनके साथ किसी की तुलना आप लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यदि ये एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर मैं बात करूं, तो मैं बात कर सकती हूं उस बात की जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1976 में, और इमरजेंसी लगाने के बाद जब 1977 में कांग्रेस को एक ऐसी चोट पहुंची थी, यानी सत्ता परिवर्तन उनको उनके ही ऊपर चोट की आई थी, यानी नियति ने भी उनके ही विनाश का कारण लिख दिया था। उन्होंने भी रातों रात बहुत सारे चेंजेस संविधान में कर दिए थे। आज वही कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि यदि वो आ गए सत्ता में तो वो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदल कर रख देंगे। लेकिन आने वाले समय में इतिहास जब सुनहरे अक्षरों में फिर से एक बार लिखा जाएगा, तो हो सकता है जो भी पार्टी आ रही है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी ही वापस रिपीट होगी, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। इसके मैक्सिमम मोर देन 90% चांसेस हैं। बट अभी कुछ भी नहीं,
समय सबसे बड़ी गवाही देता है, लेकिन वो जो समय होगा वो भारतवर्ष के इतिहास को फिर से एक बार नए अक्षरों में लिखने के लिए तैयारी करेगा। यानी नरेंद्र मोदी के लिए भी जीत को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस उनके इस रास्ते में ऑब्स्टेकल्स बनकर खड़े होंगे, यानी उन्हें सीट तो मिल जाएगी फिर से एक बार, लेकिन भगवान कल की इतनी जल्दी उन्हें डाइजेस्ट नहीं करने देंगे, कारण जिम्मेदारियां उनके कंधों पर बहुत बड़ी होगी कि किस प्रकार वो अपनी सत्ता को आने वाले वर्षों के लिए बचाते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, भारतवर्ष की उन्नति की जहां मैं बात कर रही हूं, तो पीओके मैंने कहा हमारे ही देश में, जो हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन आज जो पाकिस्तान उस पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है, बहुत जल्द आप उसे देखेंगे हमारे भारतवर्ष का वो हिस्सा बनेगा। एवं भारतवर्ष में ही भारतवर्ष के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी यदि चुनकर आते हैं, जो मोर देन मैंने 90% आपको बोला है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने वाले कहते हैं कि उन्हें 10% वोट भी नहीं मिलेगा। खैर, ये अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने विचार हैं, हर कोई फ्री है अपने विचारों के लिए। तो मैं ये जो भारतवर्ष की उन्नति की बात कर रही हूँ, आने वाले समय में चूँकि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है, इसलिए भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने से पहले उसकी जो तैयारी करनी चाहिए, उसकी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। चंद्रयान की सफलता के पश्चात हमारे देश ने उन्नति की चरम सीमा को पार ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अभी भी हर कोई चुप नहीं बैठा है। बस एक ही कमी है आज भी हमारे देश में, वो है एकता की कमी। और भगवान कल की इसी एकता के मूल मंत्र को जगाने के लिए आए हैं, जो आज लोग भूल चुके हैं, और अपने ही देश में रहते हुए आज वो अपने देश के खिलाफ जाकर जब बातें करते हैं, तो यदि चाइना या पाकिस्तान हमारे देश पर उंगली उठाता है तो हम उन्हें बुरा भला कैसे भला कह सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे ही देश के नागरिक अपने ही देश की सत्ता के ऊपर उंगली उठाएंगे, आपस में ही लड़ेंगे कटेंगे, आपस में ही एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे, आपस में ही उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, आपस में ही वो इंडियन कल्चर को छोड़कर, वैदिक परंपराओं को छोड़कर, वैदिक नियमों को न मानते हुए वेस्टर्न कल्चर को ही जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी चूँकि हमारे ही देश में अलग है, इसलिए बाहर वाले भी यदि हमारे देश की अखंडता पर आवाज़ उठाएं, उंगली उठाएं, तो उनकी बदनामी हमें नहीं करनी चाहिए। भारतवर्ष की अखंडता हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। राम मंदिर जो बनकर तैयार होने का स्वप्न सबने देखा था, लेकिन वो स्वप्न साकार अब जाकर हुआ है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी या बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। ये भगवान की मर्जी थी, क्योंकि भगवान किसके हाथों कौन सा कार्य अपना करवाएंगे, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर होता है। और भगवान किसी के खरीदने से नहीं आते, उन्हें बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो अखंडता है, आज कहीं ना कहीं उस पर भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहार में न सिर्फ शामिल होते हैं, बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो चाहे रामनवमी हो या ईद का त्यौहार या बुद्ध पूर्णिमा, हर जगह शांतिपूर्ण वातावरण में हमारे देश में हर त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आजकल एक आतंकवादी संगठन ने भी हमारे देश में एंट्री मारनी स्टार्ट कर दी है। तो आतंकवादी संगठन का कार्य क्या होता है? टाइम टू टाइम पत्थरबाजी करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, आतंक फैलाना उनका उद्देश्य है, चाहे किसी भी तरह से हो। और आज के युवा चूँकि अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उन्हें आसानी से पैसों का लालच देकर खरीदा जा सकता है। और ऐसा नहीं, जो टेररिस्ट गैंग होता वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे इंजीनियर, लेकिन उन लोगों ने टेररिस्ट गैंग को शामिल होकर उन्होंने अपने ही देश के खिलाफ
आतंक फैलाना स्टार्ट कर दिया है। तो बाहर बैठे जो आका हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी बुराई करने से पहले, उनका खात्मा होने से पहले हमारे ही देश में जो बैठे हुए असुर हैं उनका खात्मा होना पहले निश्चित है। क्योंकि रावण और कंस केवल एक था, इसलिए भगवान श्री राम या श्री कृष्ण का टारगेट भी वही थे। लेकिन कल्कि अवतार के टारगेट पर, उनके निशाने पर हर वो असुर है जिसने वैदिक कल्चर का अपमान किया, जिसने हमारे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहा, जिसने हमारे ही देश का अन्न जल खाकर जो बड़े हुए, लेकिन आज हमारे ही देश से वो गद्दारी कर रहे हैं। और ऐसी गद्दारी आने वाले समय में डाइजेस्ट नहीं होगी। तो किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि इंसान होने का मानव धर्म निभाइए। और मानव धर्म यही कहता है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ज़रूर लड़िए, ज़रूर दूसरों पर भी आरोप लगाइए, लेकिन वाणी आपकी इतनी सभ्य होनी चाहिए और इतने नपे तुले शब्दों में आपको अपनी बात कहनी चाहिए कि सामने वाला समझ भी जाए और आपको जो उस पर आरोप मरना है वो आपने मर भी दिया। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए इंसान को कार्य करना चाहिए। अन्यथा वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मैंने जैसा कहा, आज जिन्होंने भी अपनी वाणी की मर्यादा को लांघा है, आने वाले समय में उन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन समय गवाह होगा कि कौन किसके पक्ष में वोट दे रहा है, कौन किसके अगेंस्ट वोट दे रहा है, और फिर से एक बार किसकी सरकार आती है। लेकिन भगवान कल्कि किसी के फेवर में नहीं, वो सिर्फ प्योर सोल्स के फेवर में, जो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की राह में अपना योगदान कर रहा है, उन सब के ऊपर और उनको बचाने के लिए भगवान कल्कि का जो मिशन है, जो डिज़ास्टर में भी प्योर सोल्स को ऑलवेज प्रोटेक्शन अपनी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई